आज हम सावन मास का कथा सुनेंगे 25वां, जो कि शुरू करते हैं। भगवान ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, हे सनत कुमार, सावन महीने की अमावस्या सब संपत्ति पिठोरा व्रत उत्तम होता है। सर्वाधिष्ठान होम घट को कहा जाता है। उसमें पूजन उपयोगी समूह मात्र से और कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इसका नाम पिठोर व्रत हुआ। मैं आपसे इसकी विधि कहूँगा, आप सावधान मन से सुने। दीवाल को सफेद रंग से पोतकर तांबे के वनन पर पीतल पीले रंग से बुद्धिमान सफेद पीले लाल या काले रंग द्वारा लिखे। पहले मध्य हिस्से में पार्वती सहित शिवलिंग मूर्ति लिखकर सर्वोत्तर दीवार पर सब संसार की चीजें लिखे। चतुर्शाला, संयुक्त रसोई घर, देव मंदिर, शय्या, 7 खजाना साथी तथा साथी स्त्रियों का निवास स्थान, अन्नप्रसाद, अट्टालिका, शोभावली, शाल, पेड़ निमित्त ईटा पत्थर सोने पक्की सुशोभित करे। चित्र दरवाजे पर 4 दीवाल पर सब लिखकर उपचार करे, उनकी पूजा करे। अनेक तरह की गंध, धूप, चंदन आदि का ब्राह्मण बालक्य सौभाग्यवतियों को श्रेष्ठ भोजन कराकर अंबिका सहित शिव जी कहे, हे शाम, मेरी व्रत संपूर्ण हो। हे शिव, हे श्याम, हे दया सिंधु, हे गिरीश, हे शेखर, इस व्रत से संतुष्ट हो मेरे सारे मनोरथों को पूर्ण कर दो। इस प्रकार 5 साल व्रत करके उद्यापन करे। सावन मास का 25वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम सावन मास का 26वां अध्याय सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। भगवान ने कहा, सावन महीने की एकादशी जो करना चाहिए, प्रश्नवश जो कुछ याद हो गया है उससे मैं आपसे कहूँगा। मैंने पहले महाबली पराक्रम, संसार विध्वंस, देवता छन्न कार्य, दुष्टों के साथ रमणीय प्रसव पर आतुर हूँ। बहुत बार संग्राम किया, लेकिन महाबली वत्सव ने मुझे कभी युद्ध में कभी नहीं त्यागा। वृषभ के शरीर को छन्न कर दिया, जिससे उसके देह की छिन्न भिन्न होने लगी। रुद्ध होने पर रुधिर भय होने लगा और प्राण मात्र ही अब से रह गए। फिर भी धीरता रख कर मैं उस खल को मारने लगा। तब तक वृषभ ने मेरे वहन किया। मैंने उस नंदीश्वर पराक्रम को देखा। मैंने अंधक दैत्य का वध कर प्रसन्न हो नंदी से कहा, हे सुलभ, तेरे इस काम से मैं संतुष्ट हूँ। तू मुझसे वर मांगो। तेरे वर अच्छे हों, कर्म अच्छे हों, बलि और पहले से अधिक रूप प्रिय भरे। जो वर मांगोगे उससे मैं निश्चित दूंगा। नंदकेश्वर ने कहा, हे महेश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे ऊपर संतुष्ट है तो इससे बढ़कर और क्या वैभव होगा। भगवान शिव फिर भी संसार के उपकार के लिए आपसे याचना करता हूँ। सावन मास की अमावस्या है, जिसमें आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं। इसमें गौ के सहित मृतिका बैलों का पूजन तथा आज ही अमावस्या के रोज कामधेनु
उत्तर संजन्म हो। इस अमावस्या को और भी वर दो, जिससे इच्छित वर हो। भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गो तथा बैल जो पूजन करे, गैरों आदि धातुओं से उनके देह को विभूषित करे, सींगों में सोने चांदी का पट्टा आदि लगाकर विभूषित करे, दोनों सींगों में रेशमी गुच्छे बांधकर चित्रित नाना प्रकार रंगों से मिश्रित कपड़े को पीठ पर ढककर, अंत में रमणीय मधुर शब्द करने वाले घंटे को बांधे। दिन के 8वें हिस्से में गांव के बाहर तथा शाम में गांव के ले आवे खली नाना प्रकार के नैवेद्य तथा समर्पण करे। निरंतर इसके यहाँ गो की वृद्धि होती है। मैंने उससे कहा, हे सुवत्स, जो कुछ मांगा है वह सब तुमको मिलेगा। हे नंदिन, और भी सुनो, जो बैल आज के दिन काम में लगा हो, केवल भूसा खाता हो तथा जलपान करता हो, उसे महावीर विद्यमान पोल नाम कहते हैं। जिसे हे नंदी, उसी नाम द्वारा उसका दिन भी उसका होगा। अब मैं तुम्हें पुष्यग्रह विधि कहूँगा। सावन मास की अमावस्या तिथि को स्नान आदि करके पवित्र होकर उत्पाटन करे। वह कुश बार प्रयोग करने से शुद्ध रहता है। कुश काश, भव, दुर्व, खस, गेहूं, चावल, मुंज, घास यस भेद हैं। ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न दर्भ में मेरे सब पापों को नष्ट करे। स्वस्ति कारक हो यो मंत्र। पूर्व उत्तर के बीच ईशान कोण में मुँह करके होम इन मंत्रों द्वारा एक ही बार कुश उखाड़नी चाहिए। कुशा के अस्त्र भाग हों, सूखे नहीं हों, ऐसे हरे रंग की कुशा देव का जब आदि कर्म में जड़ित कुशा रखनी चाहिए। देव कार्य के लिए, पितृ कार्य के लिए 7 पत्र के कुश उत्तम कहे गए हैं। मध्य में पत्र में नहीं हो, अग्र भाग सहित आदेश प्रमाण कुश ग्रहण कर योग्य है। ब्राह्मण के लिए 4 कुश का पवित्रा आदि के लिए कर्म से कुश न्यून कर देना चाहिए। मैंने तुमको यह धारण योग्य पवित्रा बतलाया है। उत्पन्नार्थ के वर्णों के लिए दो पवित्रा होते हैं, 50 का तथा 25 का। पवित्रा को आचमन करते हुए हाथ से नहीं निकाले। विसिक अग्नि कारण पाठ समाप्ति के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। यह समाप्त हुआ। कथा 26वां।